हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि ऑल्टो K10 में इवेंचुअली CNG का भी ऑप्शन आएगा? अगर आप ऑल्टो K10 लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर इंटीरियर का वॉक अराउंड देंगे एंड वी विल आल्सो टेल यू अबाउट इट्स प्राइसेस, इंजन स्पेसिफिकेशंस एंड डायमेंशंस। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर इंटीरियर वॉक अराउंड से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। ऑल्टो K10 के फ्रंटल डिज़ाइन की हाईलाइट इसकी हेक्सागोनल ग्रिल है, जिसके ऊपर आप देखेंगे कि बहुत सारा हनीकॉम पैटर्न है। इट इज़ डन इन ऑल ब्लैक एंड इट इज़ नॉट ग्लॉसी। इस पे आपको ग्लॉसी फिनिश नहीं मिलेगी। नाउ इसके फ्रंटल डिज़ाइन पे अपार्ट फ्रॉम दिस लार्ज बम्पर विच ऑल्सो डजंट गेट एनी फॉग लैम्प्स, द ओनली थिंग टू नोट इज़ द हेड लैम्प असेंबली, जो रेगुलर रिफ्लेक्टर टाइप हेड लैम्प्स हैं, वेदर इट इज़ द लो और हाई बीम, और इसमें आपको रेगुलर बल्ब्स ही मिलेंगे व्हेन यू टॉक अबाउट टर्न इंडिकेटर्स। Now when you move to the side you will notice some more elements जहाँ पे आपको cost cutting मिलेगी। For example you have these 145 section tires जो 13 इंच जिनका आपको रेडियस मिलेगा, and move up and you will also see कि इसके फ्रंट फेंडर पे ही टर्न इंडिकेटर भी आता है। So turn indicators are not there on the ORVMs. Also another thing which you will notice about cost cutting is the fact कि इसमें वाइपर पे पानी डालने के लिए you only get this one नोज़ल जहाँ से पानी आता है। ना टॉकिंग अबाउट द साइड डिज़ाइन, वी वर टॉकिंग अबाउट ORVM, और इसके ORVMs भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है, बट यू कैन एडजस्ट देम मैनुअली फ्रॉम द इनसाइड। एंड वेदर इट इज़ द ड्राइवर साइड और द पैसेंजर साइड, कहीं पे भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, सो यू डू नॉट गेट कीलेस एंट्री बट यू विल गेट रिमोट की। तो आपको यहाँ पे इसी वजह से की के लिए ये की होल भी मिल जाएगा। टॉकिंग अदरवाइज अबाउट द साइड डिज़ाइन, तो इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इसमें अभी भी लॉन्ग टाइप रूफ एंटेना आता है, एंड वेदर इट इज़ द A, B और C पिलर, ये सभी बॉडी कलर्ड में हैं एंड यू डोंट गेट एनी ब्लैक पिलर्स ऑन दिस कार। नाउ मूव टूवर्ड्स द रियर एंड द रियर डिज़ाइन इज़ ऑल्सो प्रीटी बेसिक। सो यू गेट बेसिक टेल लैम्प्स जो जिनमें वेदर इट इज़ द टेल लैम्प और द इंडिकेटर, ये दोनों ही बल्ब टाइप हैं, एंड द बम्पर इज़ ऑल्सो प्रीटी बेसिक। यू डू नॉट गेट एनी क्लैडिंग और एनीथिंग ऑल अराउंड। ऑल्सो इसके बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको कोई भी आपको बटन या कुछ नहीं मिलेगा, सो बूट आपको हमेशा अंदर से ही ओपन करना पड़ेगा। टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट द बूट स्पेस, तो इसमें 214 लीटर्स की स्पेस आती है, विच आई थिंक शुड बी इनफ फॉर कैरिंग वीकेंड लगेज ऑफ 3 पीपल। बूट में नोटेबल फीचर्स की बात करें तो यू गेट दिस पार्सल ट्रे, और इस बूट के फ्लोर के नीचे आपको 13 इंच स्पेयर टायर मिलेगा, जिसके अराउंड इतनी जगह है कि यहाँ पे शायद सिर्फ एक पंक्चर रिपेयर किट ही आ सकती है। अब इसकी जो रियर सीट है ये यहाँ से आप फुली फोल्ड कर सकते हैं, तो ये जब भी होगी ये फुली फोल्ड होगी। दिस इज़ नॉट 60-40 स्प्लिट, तो अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए यू विल हैव टू फोल्ड इट फ्लैट एंड कॉम्प्रोमाइज़ ऑन स्पेस ऑफ रियर ऑक्यूपेंट्स। सो दिस वाज अबाउट द एक्सटीरियर डिज़ाइन ऑफ द न्यू ऑल्टो K10। आपको ये कार देखने में कैसी लगी? यू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। वी थिंक इट इज़ प्रीटी बेसिक, इट इज़ टॉल बॉयिश नाउ, सो देयर शुड बी मोर हेडरूम ऑन द इनसाइड, एंड बिकॉज द व्हील बेस हैज़ इंक्रीज्ड, तो हमें लगता है कि इसमें लेग स्पेस भी ज़्यादा होगी। इसका इंटीरियर कैसा है, चलिए अब इसके अंदर जाके देखते हैं। ऑल्टो K10 में ऑल ब्लैक इंटीरियर आता है, एंड एज यू कैन सी इसका डैशबोर्ड भी ऑल ब्लैक है एंड इट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर टू इट। तो इसके टॉप पे एक लेयर है एंड देन देयर इज़ दिस होल लेयर इन द मिडल, और इसका लोअर पार्ट भी एक लेयर्ड फॉर्म में ही है। डैशबोर्ड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, विच यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम एन एंट्री लेवल कार। तो इसके ऊपर वाला प्लास्टिक आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ से अंदर जा रहा है। टॉकिंग अबाउट क्वालिटी इन पर्टिकुलर, तो इसके सेंटर कंसोल की फिटमेंट भी बेटर हो सकती थी। अभी इसमें कुछ प्ले है एज यू कैन सी राइट नाउ। सो नाउ टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द स्टोरेज स्पेसेस इनसाइड दिस कार, तो इसके ग्लव बॉक्स में इतनी स्पेस है कि यहाँ पे एक छोटी पेट बॉटल आ सकती है अपार्ट फ्रॉम एन ओनर्स मैनुअल, और इसके दोनों फ्रंट डोर्स में एक बॉटल होल्डर की स्पेस है, एंड देयर इज़ सम मोर स्टोरेज स्पेस ओवर देयर। टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द स्टोरेज स्पेसेस जो आपको सेंटर कंसोल में मिलेंगी, तो यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं। कप होल्डर्स के आगे एक स्पेस है जहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हैं, और इसकी हैंड ब्रेक के जस्ट नीचे भी छोटी स्पेस है जहाँ पे कॉइन्स या कोई और छोटी चीज़ें आ सकती हैं। अब इसके सेंटर कंसोल और यहाँ के अराउंड की स्पेस की बात करें तो अगर आप यहाँ पे फ़ोन रख सकते हैं, देन देयर इज़ ऑल्सो अ 12 वोल्ट सॉकेट एंड अ USB एंड ऑक्सिलरी पोर्ट ओवर है, और उसके ऊपर आपको मैनुअल AC के कंट्रोल्स मिलेंगे।
इसके ऊपर आप नोटिस करेंगे कि इसकी फ्रंट पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं। ये कंट्रोल्स आपको डोर्स में नहीं मिलेंगे, बट यू गेट देम ऑन द डैशबोर्ड। और इसके रियर में पावर विंडोज़ नहीं है, सो दीज आर द कंट्रोल्स फॉर जस्ट द पैसेंजर साइड एंड ड्राइवर साइड फ्रंट पावर विंडो। मूव अप एंड इसके टॉप वेरिएंट में आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी हैं। और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को ड्राइवर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से एक्सेस कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दीज कंट्रोल्स फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्राइवर के पास यहाँ पे टेलीफोनी के कंट्रोल्स भी हैं विच कैन बी यूज्ड टू पेयर योर फोन। इसके अलावा इसका स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल नहीं है, बट यू डू गेट अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इसमें इसकी स्पीड डिजिटली शो होगी। अब यहाँ पे मैं शो नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट हैव द कीज़, बट दिस इज़ ऑरेंज बैकलाइट। यहाँ पे छोटा जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी द MID, और यहाँ पे इसकी ट्रिप मीटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ओडोमीटर रिलेटेड या फिर फ्यूल एफिशिएंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है। इन सब के अलावा ड्राइवर के पास यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए ORVMs हैं, बट दीज आर ऑल्सो मैनुअली एडजस्टेबल और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है। बट द गुड थिंग इज़ कि इसके ORVMs जो हैं वो शेल टाइप हैं, सो यू डोंट हैव टू एडजस्ट द ORVM फ्रॉम आउटसाइड, और आप अंदर से ही इसका एंगल शिफ्ट कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट रियर व्यू मिरर्स इन पर्टिकुलर, तो इसका इंटीरियर रियर व्यू मिरर भी मैनुअली डे नाइट एडजस्टेबल नहीं है, सो इट्स अ वेरी बेसिक मिरर जिससे आप पीछे देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट पैसेंजर के लिए एक लैम्प है यहाँ पे, और दोनों फ्रंट सनवाइजर्स में मिरर्स या लाइट्स नहीं हैं। सो टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट द सीट ऑफ द ड्राइवर, तो ये सीट मेरे लिए जस्ट इनफ वाइड है एंड इट कैन नॉट बी एडजस्टेड फॉर हाइट, ऑल्दो इसमें आप रीच और इसका एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसका डैशबोर्ड अपराइट है और सीटिंग भी इनफैक्ट अपराइट है। मुझे आगे इसका बोनेट तो नहीं दिख रहा, बट आई कैन डेफिनेटली सी I do have a good view around me, whether it is at the front or at the side as well. So that was all about the frontal part of the cabin of Alto K10. मैंने इसकी सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। चलिए देखते हैं कि इसके रियर में कितनी स्पेस है। With the front seat set to a 5 feet 8 inch driver's comfortable position, आप देख सकते हैं कि मेरे लिए यहाँ पे more than enough knee space है, and there is some space under the front seat as well, जहाँ आप अपने पैर स्लाइड कर सकते हैं। टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट द स्पेस, तो बिकॉज दिस इज़ अ टॉल बॉय डिज़ाइन, तो आपको रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे इनफ हेडरूम भी मिलता है, एंड द कार इज़ वाइड जस्ट इनफ टू सीट 2 एडल्ट्स ओवर हेयर। और मुझे लगता है कि इन एडल्ट्स के बीच में एक चाइल्ड भी अनकम्फर्टेबल हो सकता है, ऑल्सो बिकॉज के इसका फ्लोर जो है वो फुली फ्लैट नहीं है, एंड देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ हम्प फॉर द ट्रांसमिशन ओवर हेयर। अब रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं आते, सो यू गेट मैनुअली एडजस्टेबल विंडोज़ ओवर हेयर। यहाँ पे पावर विंडोज़ नहीं है, और रियर पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी नहीं है। इनफैक्ट जो भी कुछ कुशन है यहाँ पे, ऑल्दो इट इज़ प्रोट्रूडिंग, बट ये काफ़ी लो है, सो देयर इज़ नॉट मच नेक सपोर्ट ओवर हेयर फॉर द रियर पैसेंजर्स। और रियर सीट भी 60-40 स्प्लिट नहीं है, सो आइदर द सीट विल फोल्ड कम्प्लीटली या फिर ये कम्प्लीटली अपराइट रहेगी। इसके सेंटर टनल में यहाँ पे एक पॉकेट है जहाँ पे एक फ़ोन रखा जा सकता है, बट देयर इज़ नो USB पोर्ट और एनी अदर सॉकेट ओवर है जहाँ से आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, सो देयर इज़ जस्ट वन प्लेस टू कीप इट। बट रियर पैसेंजर्स डू गेट रियर स्पीकर्स नाउ, जो पहले नहीं आते थे, तो दोनों डोर्स में स्पीकर्स हैं, ऑल्दो डोर्स में डोर पॉकेट्स नहीं हैं, सो स्टोरेज स्पेस इज़ गोइंग टू बी अ कंसर्न। So that was all about the rear cabin of the Alto K10. अगर मैं इसके केबिन की इन जनरल बात करूं तो द डिज़ाइन इज़ मोर प्लीजिंग नाउ, इट लुक्स मोर मॉडर्न, बट एट द सेम टाइम आपको इसमें ऐसी कई जगह पे चीज़ें मिलेंगी वेयर यू विल से दैट दिस कार इज़ मेड टू अ सर्टन प्राइस। द हाईलाइट ऑफ दिस केबिन अकॉर्डिंग टू मी विल बी द स्पेस ऑन ऑफर, कंसिडरिंग दैट दिस इज़ एन एंट्री लेवल कार। ऑल्टो K10 के प्राइसेस 3.99 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं और 5.84 लाख रुपीज़ तक जाते हैं। इसके VXI और VXI प्लस वेरिएंट्स में मैनुअल और AMT दोनों ट्रांसमिशंस का ऑप्शन है, और मैनुअल से AMT का अपग्रेड 50,000 रुपीज़ का है। चलिए अब इसके डायमेंशंस देखते हैं। ऑल्टो K10 की लेंथ 3.5 मीटर से थोड़ी ज़्यादा है, एंड इट्स एन A सेगमेंट कार। पुरानी ऑल्टो के कंपैरिजन में इसकी लेंथ ज़्यादा है, लेकिन विड्थ सेम है, तो इक्विड और एस्प्रेसो के कंपैरिजन में कम वाइड है, बट इट हैज़ अ टॉल बॉयश डिज़ाइन, तो इक्विड से ज़्यादा ऊंची है। इसका 2380 mm का व्हील बेस एस्प्रेसो जितना है, और 214 लीटर्स की बूट स्पेस पुरानी ऑल्टो के कंपैरिजन में ज़्यादा है, लेकिन अब फ्यूल टैंक छोटा है। ऑल्टो K10 में 13 इंच व्हील्स आते हैं, 1 इंच बिगर देन द ओल्ड ऑल्टो,
but smaller than the 14-inch wheels of the Espresso and Quid. चलिए अब इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। ऑल्टो K10 में 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है जो 67 PS की मैक्सिमम पावर और 89 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इट्स द सेम इंजन दैट्स अवेलेबल इन द Espresso एज वेल। बिसाइड्स द 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑल्टो K10 में 5-स्पीड AMT भी अवेलेबल है। इट्स मोर फ्यूल एफिशिएंट दैन द ऑल्टो एंड क्विड, लेकिन Espresso के कंपैरिजन में इसकी क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी मार्जिनली कम है। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपको ऑल्टो K10 से रिलेटेड कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपके ऑल्टो K10 से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।